नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी मंडी पर। 2025 इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रांग ग्रोथ होगी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से। इसमें जयपुर पिंक सिटी एक प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनके उभर रहा है। ये शहर हेरिटेज, मॉडर्निटी और अच्छी लोकेशन का कॉम्बिनेशन देता है, जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जयपुर सिर्फ कल्चर के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है टूरिज्म और इंडस्ट्री की वजह से। इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड भी आज रही है और ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रही है, जिससे जयपुर और भी अट्रैक्टिव बन रहा है। मेट्रो एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और बिजनेस को जयपुर ला रहे हैं। इससे हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ रही है और रियल एस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे हम जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट को और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। अजमेर रोड से लेकर नए सबर्ब्स तक जयपुर में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। जयपुर ऐसे ही रियल एस्टेट हॉटस्पॉट नहीं बन गया, कई कारणों से ये इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना है। सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकेशन। राजस्थान के बीच में होने की वजह से जयपुर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। जयपुर मेट्रो का एक्सपेंशन नए रूट्स और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। इससे शहर में आना जाना आसान हो गया है और लोग और बिजनेस दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जयपुर के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने से इकोनॉमी और मजबूत हो रही है। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स भी जयपुर के लिए बहुत फायदेमंद है। इनसे टेक्नोलॉजी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी और लोगों की लाइफ बेहतर बनेगी। स्मार्ट सिटी टैग से लोग ही नहीं, बिजनेस और इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जिससे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है। जयपुर में टूरिज्म भी खूब बढ़ रहा है, इसकी हेरिटेज, कल्चर और मॉन्यूमेंट्स की वजह से। टूरिस्ट्स के आने से होटल्स, रिसोर्ट्स और टूरिज्म से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ रही है और रियल एस्टेट में नए मौके बन रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स जयपुर के रियल एस्टेट बूम का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली जगहें ढूंढनी चाहिए। ऐसी ही एक जगह है अजमेर रोड, जो जयपुर को अजमेर से जोड़ता है। ये एरिया बहुत डेवलप हो रहा है क्योंकि ये एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरियाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास है। अजमेर रोड पे आपको अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सस्ते फ्लैट्स से लेकर बड़े विलास और प्लॉट्स तक। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, चौड़ी सड़कें, शॉपिंग मॉल्स और हॉस्पिटल्स के साथ। अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस होने से ये फैमिलीज के लिए भी अच्छी जगह है। एक और अच्छी जगह है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो जयपुर के बाहर है। यहाँ बहुत सी फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और आईटी कंपनीज हैं, जिससे बहुत से लोग यहाँ काम करते हैं। सीतापुरा के आसपास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड भी आ रही है, जो रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अच्छा है। प्रतापनगर, जो एयरपोर्ट के पास है और तेजी से डेवलप हो रहा है, और सी स्कीम, जो अपने अपर स्केल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जाना जाता है, भी अच्छे ऑप्शंस हैं। जयपुर के अलावा पूरा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 2025 में अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। कुछ नए ट्रेंड्स इंडस्ट्री को शेप कर रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए नए मौके और चैलेंजेस दोनों बन रहे हैं। एक ट्रेंड है सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स की बढ़ती डिमांड। लोग अब एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए वो ऐसी प्रॉपर्टीज पसंद करते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली हो। एक और ट्रेंड है सबर्बन और रूरल लिविंग का बढ़ना। कोविड-19 पैंडेमिक ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया है, जिससे लोग बड़े घर और शांत लाइफस्टाइल चाहते हैं, शहर की भीड़ से दूर। इससे सबर्बन एरियाज और छोटे शहरों में प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ जा रही है। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में भी 2025 में अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इंडियन इकोनॉमी बढ़ जा रही है, इसलिए बिजनेस को ऑफिस स्पेस, रिटेल आउटलेट्स और वेयर हाउस चाहिए। ई कॉमर्स और नए बिजनेस भी कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को चैलेंजेस का भी ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव, रेगुलेशंस में बदलाव और इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए
इन्वेस्टर्स को पूरी रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए।